नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 क्लास 10। सबसे पहले है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो त्रिभुज की भुजाओं को नापना ही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में चाहे हमें लंब निकालना हो, चाहे आधार निकालना हो, तथा कर्ण ज्ञात करना हो, तो ये सभी निकालने के लिए यहाँ पर 3 टर्म स्थिति दिया गया है। सबसे पहले है कि अगर हम B को समकोण मानते हैं, यदि B को समकोण मानते हैं और A को थीटा मानते हैं, तो यहाँ पर AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और BC जो है लंब हो जाएगा, और AC जो है से कर्ण हो जाएगा। मतलब जब इसे हम A को थीटा मानेंगे तो A जो है से आधार हो जाएगा, A लंब हो जाएगा, मतलब BC लंब हो जाएगा और AC कर्ण हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम C को थीटा मानते हैं, दूसरा स्थिति में C को थीटा मानते हैं, तो A जो है से आधार हो जाएगा और A जो है से लंब हो जाएगा और A जो है से कर्ण हो जाएगा। अगर हम B को थीटा माने, अगर B को हम थीटा माने तो A जो है से आधार हो जाएगा और A जो है ये तो कर्ण ही रहेगा और इसको हम लोग लंब मानेंगे। तो मोटा मोटी 2 हम लोग को याद रखना है इस चीज़ को कि जब AB थीटा रहेगा तो ये इतना इतना आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। अगर हम C को थीटा मानेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और एक कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखें तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। मतलब ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है, फिर आधार का स्क्वायर होता है और फिर लंब का स्क्वायर होता है। तो इसे हम AC का स्क्वायर कह सकते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अगर हमें आधार निकालना हो तो लंब को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर हमें आधार निकालना हो तो आधार बाहर लिखेंगे और लंब को इधर लिखें, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब ये रूट स्क्वायर में रहता है इधर आके रूट में चेंज हो जाता है, तो AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो हमें ये याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 प्रकार का होता है। जैसे एक संपूर्ण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग जो देखे थे अभी कि सबसे फर्स्ट वाले समकोण त्रिभुज में जब हम इसे थीटा माने थे तो ये आधार हुआ था, ये लंब हुआ था और एक कर्ण हुआ था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक याद करने के लिए यहाँ लिखते हैं ट्रिक लाल कक्का। इससे क्या होता है, ला से होता है लंब और के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण लंब आधार। तो एक तरीका है याद करने का, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए कोस और ये हो जाएगा साइन कोस टेन। मतलब साइन ए कोस ए टेन ए। साइन का उल्टा होता है कोसेक ए, कोस का उल्टा होता है सेक ए और टेन का होता है कोट ए। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम इसके रेफरेंस में लेते हैं ए थीटा ए हम मानते हैं इसको, तो ए आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन
साइन ए बराबर हो जाता है क्या, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है, BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बटे आधार क्या है, कर्ण क्या है, AC। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। उसके बाद कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, तो यहाँ पर आधार यहाँ पर लिखेंगे कोस ए बराबर आधार है AB बटे कर्ण है AC, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे हो जाएगा कर्ण। अब हमें फिर निकालना होगा यहाँ पर tan A बराबर, tan A होता है लंब बटे आधार। तो लंब है BC बटे आधार है AB। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 A हो गया। अब इसको 3 को पलट देंगे। तो पलटेंगे कैसे, तो यहाँ पर उल्टा क्या होता है, कोसेक A बराबर कर्ण बटे लंब होता है। और फिर होता है कोस A सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और फिर टेन का उल्टा होता है कोट A बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हम लोग जो 6 फार्मूला लिखे हैं किसके रेफरेंस में, तो यहाँ थीटा A को मान के, अगर थीटा को C मानेंगे यहाँ पर, तो A जो है से आधार हो जाएगा, A है से लंब हो जाएगा और A है से कर्ण हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन C लिख के यहाँ पर लिखेंगे साइन C बराबर क्या होता है, तो साइन C हो जाएगा लंब बटे ही कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है, तो लिखेंगे लंब यहाँ पर है AD, लंब है AD। तो यहाँ लिखेंगे AD बटे हो जाएगा कर्ण है AC। फिर साइन कोस C बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, तो है CD बटे कर्ण है AC। तो यहाँ फिर लिखेंगे साइन कोस टेन C बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर AD बटे हो जाएगा AD बटे क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार होता है टेन C लंब बटे आधार। तो लंब AD और लंब है AD और आधार है CD। तो लिखेंगे CD। अब इसको फिर क्या करेंगे, पलट देंगे इसको। तो साइन है तो कोसेक C AC बटे AD। फिर कोसेक का होता है सेक C बराबर AC बटे CD। और टेन है तो कोट AD है तो CD लिखेंगे कोट C बराबर CD बटे AD। तो यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर हम लोग 6 याद रखेंगे कि साइन A जो है से लंब बटे कर्ण होता है, कोस A आधार बटे कर्ण होता है और टेन A लंब बटे आधार होता है। और यहाँ पर याद रखना है इसको, स्ट्रिक को लाल कक्का से। तो लाल लिख लेंगे ऊपर में, तो साइन कोस टेन लिख देंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है।
कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। अब इसको फिर पलट दिए हम यहाँ पर, तो 3a हुआ और 3a हुआ, तो 3 3 मेन 6 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे कि इस तरह से थोड़ा सा साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन a का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर a, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। या तो हम इसको कह सकते हैं कोस a का होल स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर a, ऐसे भी लिखेंगे इसको। या 10 स्क्वायर 10a का स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर a, ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग जो प्रश्न वाली बनाएंगे उदाहरण नंबर 1 का क्या है, यदि 10a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। तो उदाहरण यहाँ पर दिया है 10a 4/3, तो यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम लोग क्या मानेंगे, आधार, इसको हम लोग मानेंगे लंब, इसको मानेंगे हम लोग कर्ण। तो सबसे पहले हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय में बैठाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि लिखेंगे हल, यहाँ पर है 10a बराबर 4/3। सबसे पहले लिख लेते हैं लाल कक्का, ए है साइन, ए है कोस और ये है 10। तो यहाँ 10 जो है वो लंब बटे आधार है, मतलब लंब जो है वो 4 है, लंब है से 4 है 4 के, और आधार जो है वो है 3 के। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय में से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण का निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालें, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, उसके बाद होता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है, 3 के है, तो लिखेंगे 3 के प्लस यहाँ पर BC कितना है, लंब कितना है 4 के, तो लिखेंगे 4 के। तो इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर हटता है इधर आके क्या होता है, रूट बैठ जाता है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे 3 के, तो 3 तिया हो जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16k का स्क्वायर अंडर रूट। मतलब यहाँ पर अब करेंगे क्या कि 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और k स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 25 का वर्गमूल होता है 5 और k स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर से कटेगा तो सिर्फ यहाँ पर हम k लिखेंगे। तो 5k जो है से क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर्ण आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों आ गया, ये भी 5k कर्ण आ गया, लंब आ गया और आधार आ गया। अब इसका सब मान निकालेंगे, साइन निकालेंगे, कोस निकालेंगे, टेन निकालेंगे, कोट निकालेंगे, कोसिक निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, सबसे पहले लिखेंगे साइन A बराबर, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर है BC, BC बटे कर्ण क्या है, तो AC बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर BC कितना है, तो
4k और AC कितना है 5k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 होगा। इसके बाद साइन के बाद हम निकालते हैं कोस A। तो कोस A क्या होता है, कोस A होता है A आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार A है, यहाँ लिखेंगे AB बटे कर्ण क्या है AC, मतलब यहाँ पर लिखेंगे AB 3k बटे AC कितना है 5k, सॉरी k से k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3/5, तो कोस A आया 3/5। अब कोस A निकालने के बाद हम यहाँ पर tan A के निकालेंगे। tan A बराबर, तो tan A तो यहाँ पर दिया गया है 4/3, तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसे निकालेंगे tan A, तो यहाँ पर tan A क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है यहाँ पर, तो लंब है BC बटे, उसके बाद है आधार है AB, मतलब BC है 4k और AB है 3k, तो k से k कैंसिल 4/3। अब हम निकालेंगे साइन का उल्टा क्या था कोसेक। अब लिखेंगे कोसेक A बराबर, इसको पलट देना है AC बटे BC बराबर AC बटे BC मतलब 5k/4k, k से k कैंसिल, तो क्या बचेगा 5/4। कोसेक के बाद आता है साइन कोस के सेक A बराबर क्या होगा AC बटे AB बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5k/3k, k से k कैंसिल 5/3, फिर कोमा tan के उल्टा क्या था कोट, लिखेंगे कोट A बराबर, तो इसको पलट देंगे 3k/4k, k से k कैंसिल 3/4। ये जो है अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात है। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है, यदि कोण B और कोण Q, मतलब कोण जो B है और कोण Q है, कोण B और कोण Q हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो यहाँ पर जो दिया गया है साइन B और साइन Q, हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं कि AC, यहाँ एक भुजा ये वाला है AC बटे PR बराबर, यहाँ पर है AC AB बटे PQ, फिर बराबर है CB या BC बटे QR। तो हमें दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे, यहाँ साइन B बराबर साइन Q, तो साइन B और साइन Q, तो साइन B जो है वो क्या होता है, तो लाल बटे का लिख लेंगे पहले, तो लाल बटे का लिखेंगे तो क्या होगा, लाल का यहाँ पर लिख लेते हैं, ए है साइन, ए है कोस और ये है टेन। तो साइन B मतलब इसके रेफरेंस में बोल रहा है, तो इसके रेफरेंस में बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब।
तो और ये भी क्या हो जाएगा, आधार, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कर्ण है ये लंब है और ये आधार है। तो साइन बी, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AC बटे और कर्ण क्या है AB, तो AC बटे AB हो जाएगा। फिर साइन Q, तो साइन Q क्या है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये जो है से लंब है, PR बटे होता है PQ, तो लिखेंगे PQ। अब क्या करेंगे, इसकी अवस्था को चेंज करेंगे, इसका और इसका अवस्था को चेंज करेंगे। जैसे AC बटे AB है तो यहाँ पर PR लिख देंगे, यहाँ पर PR बराबर और यहाँ पर AB लिख देंगे, AB बटे PQ। मतलब ये जो AC बटे PR और AB बटे PQ इतना पोर्शन तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम इतना पोर्शन को क्या मान लेंगे, K मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 लिखते हैं। ठीक है, अब इस BC को यहाँ पर लिखेंगे BC बटे QR बराबर, अब यहाँ पर देखिए कि BC और QR मतलब BC और QR ये दोनों BC और QR, इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, आधार निकालना हो तो आधार निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस होता है लंब का स्क्वायर। तो हमें आधार निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे रूट लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर BC, कर्ण का स्क्वायर क्या है AB का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस करेंगे लंब का स्क्वायर, है ये AC का स्क्वायर बटे QR में भी वही लिखेंगे। तो ये जो है कर्ण हो जाएगा PQ का स्क्वायर और लंब जो हो जाएगा PR का माइनस PR का स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर AC बटे PR, AB बटे PQ, यहाँ K माने हैं तो ये K का हम लोग क्या करें, एक बार मान रखेंगे। जैसे AC बटे PR तो यहाँ K रखेंगे, जैसे यहाँ पर AC बटे PR बराबर K रखे। अब यहाँ पर 1 रख के इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, जैसे AC और PR मतलब AC बराबर PR गुने K, और फिर एक बार इसको गुना करेंगे AB बटे PQ बराबर K, इसको ऐसे करेंगे AB बराबर PQ गुने K। ठीक है, अब इतना पोर्शन को, जैसे AC बराबर क्या है, PR गुने K, तो यहाँ पर AC बराबर लिखेंगे यहाँ पर, और AB बराबर जो है वो आया है AB बराबर आया है P गुने Q गुने AB बराबर PQ गुने K आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि AB कितना है, PQ गुने K का होल स्क्वायर माइनस AC जो आया है वो PR गुने K का स्क्वायर, इसको पूरे को अंडर रूट करेंगे और फिर यहाँ पर जो बचा इसको लिखेंगे
पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। मतलब ये पी क्यू के का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे अलग अलग, पी क्यू का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर माइनस पी क्यू पी आर गुने पी आर स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, तो के स्क्वायर दो गए, इसको कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं इसको ऐसे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो के का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट, के का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट, और फिर यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा अंडर रूट, बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, रूट के का स्क्वायर, मतलब इसको लिखेंगे के। तो इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 से तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में जो था वो क्या था, इतना ज़्यादा पोर्शन था ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू, और यहाँ पर क्या है के है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर क्या कि ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। इसलिए त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का। इसी को प्रूफ करना था। तो सिंपल सी बात है।